लॉन्ग मार्च हो गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां ॿुधायो पियो वियो त अक्टूबर खां ही तारीख़ अॻियां न वेंदी ऐं नेठि अक्टूबर ख़त्म थियण खां पहिरां उन तारीख़ जो ऐलान थी चुको आहे। जुमे खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजो हुकूमत मुख़ालिफ़ लॉन्ग मार्च जो आगाज़ करणु वञे पई ऐं उन हवाले सां जेके तयारियूं आहिनि हतमी मरहले में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि। ॿिए पासे जेके सवाल मुख़्तलिफ़ पैदा थियनि पिया त छा जेको ही मार्च हूंदो पंहिंजा घुर्बल नतीजा हासिल करे सघंदो। उन खां सवाइ हुकूमत कहिड़ी हिकमत अमली तयारु करे पई जेका हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे साम्हूं अचे पई। ॼाणायो पियो वञे त मुख़्तलिफ़ शहरनि अंदरि धरणा हणण ते गौर कयो पियो वञे। हिन मार्च जो आगाज़ लाहौर खां कयो वेंदो ऐं पोइ ॼाणायो पियो वञे त 4 नवंबर ताईं ही मार्च इस्लामाबाद में दाख़िल थींदो। तमामु जेके अहम डेवलपमेंट्स उन खां अॻु बि थियूं आहिनि ऐं अव्हांखे इहा सुध आहे त हिननि ॾींहंनि में बि कुझु अहम डेवलपमेंट्स थियण वञनि पियूं जंहिंमें हिकिड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट इहा बि आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब पंहिंजे पहिरें सरकारी दौरे ते चीन वञनि पिया। हिन वक़्तु जेका समूरी सूरत हाल आहे जेका लीगी क़यादत हुजे लीगी अॻवान हुजनि इहो इल्ज़ाम हणनि पिया त हिन वक़्तु ही करण जो मार्च करण जो जेको हिकिड़ो कारण आहे उहो इहो बि आहे त हू चाहिनि था त वज़ीर आज़म जो जेको चीन जो दौरो आहे उहो सबूताज़ कयो वञे। उनखां सवाइ मियाँ साहब जी हिकु अहम ट्वीट साम्हूं आई आहे उन्हनि जो इहो चवणु आहे को इनकलाब मक़सदु कोन्हे न मार्च जो मक़सदु रुगो पंहिंजी मर्ज़ीअ जो आर्मी चीफ लॻाइणु आहे। नाज़रीन उन समय जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ई अॼु के प्रोग्राम उन्हनि खे फोकस कंदासीं। जेके मुख़्तलिफ़ सवाल सभिनी जे ज़हन में आहिनि उन्हनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिशि कंदासीं। जेके पैनलिस्ट मुंहिंजा कनि मौजूदु आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ अॻवान आहिनि सीनियर अॻवान आहिनि अकरम चीमा साहब मूंसां गॾु मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। फ़ोन लाइन ते ई मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मुस्लिम लीग नून जी सीनियर अॻवान आहिनि कमल नुमान साहिबा। उनखां सवाइ सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार अदनान आदिल साहब ऐं शबीर शेर साहब आहिनि सीनियर कानूनदान बि आहिनि तजिया निगार बि आहिनि उहे पिणु मूंसां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार चऊं था हिन प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं नाज़रीन सिंध सरकार जो मौक़िफ़ बि छाकाणि त जेको PTI सिंध आहे उहा पिणु तयारी करे पई हिन मार्च खे वठी करे प्लैनिंग्स कयूं पियूं वञनि ॿुधायो पियो वञे त असां हिते तयारु आहियूं ऐं ख़ुदि सिंध सरकार पिणु उनखे कीअं हैंडल कंदी उन हवाले सां उन्हनि जो मौक़िफ़ बि ज़रूरु अॼु के प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी इन प्रोग्राम जे हवाले सां ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ और आप ही से आगाज़ करती हूँ कि ये सारी सूरत हाल है वो ऐलान जिसका काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था इंतज़ार था वो ऐलान तो हो चुका। बताया जा रहा है कि हतमी मराहिल में ये तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं शेड्यूल भी सामने आया है। इस वक्त तक मुतमईन हैं आप सब के जिस तरह से जो प्लान बनाया गया तैयारियों के हवाले से और सारी चीज़ों के हवाले से वो उसी प्लान के तहत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। रुकावटों के हवाले से भी कुछ बयानात सामने आए वो भी उस पर भी रोशनी डालिएगा कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है इस मार्च की तैयारियों के हवाले से। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादिया ये हमारा आज़ादी मार्च जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन उसका आगाज़ होने जा रहा है लाहौर से और वो तकरीबन गालिबन 4 या 5 तारीख को 4 तारीख तक यहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा और कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अवामी मार्च है अवामी हकूक़ का मार्च है हकीकी आज़ादी का मार्च है और इसके अंदर ना तो हमको मुसल्लह जत्थे लेकर आ रहे हैं और ना ही किसी किस्म की वायलेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का इरादा है। ये तो अवामी रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मार्च करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसको साइड पे करके फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए और मौजूदा हुकूमत जो है 3 दफ़ा तो ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। आपने खुद देखा कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने 3 दफ़ा कैंसिल किए बगैर किसी वजूहात से और यही सूरत हाल मुल्क के दूसरे हिस्सों में जितने भी बाई इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और हुकूमत के अंदर ये जो मिक्स प्लेट 13 जमातों का मुरब्बा बैठा हुआ है वो ये समझता है कि अब आवाम में हमारी इकट्ठे होने के बावजूद भी कोई राय नहीं है और हम इलेक्शन हार रहे हैं। इसलिए ये जबरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर साबित है। इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है आके आम आदमी की जिंदगी आम पाकिस्तानी की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। मतलब लीगी क़यादत का ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा चीन सबूताज़ करने की कोशिश है। मियाँ साहब ये कहते हैं कि आप लोगों का मकसद इनकलाब नहीं कोई इलेक्शन नहीं मकसद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मेरी
देखिए इस पे मेरा सिंपल सा कमेंट है कि आर्मी चीफ तो मैं समझता हूँ कि जो भी तैनात हो वो तो मेरिट के ऊपर होना चाहिए और मेरिट के ऊपर ही होता आया इससे पहले और मेरिट के ऊपर ही इंशाल्लाह आइंदा होगा। किसी की भी इसमें जाती पसंद या नापसंद मैं समझता हूँ कि इस ओहदे के लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये टोटली एक जो है मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल पोस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके ऊपर एक अच्छा प्रोफेशनल खुद फौज सेलेक्ट करे तो मैं समझता हूँ जो उनका अपना एक तरीकाकार है उसी के ऊपर वो अमल करे तो वो ज्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कोई आइडेंटिफाई करे कि इसको आना चाहिए ये पॉलिटिशियन का काम ही नहीं है मैं जहाँ तक समझता हूँ फौज के सरबराह की तैनाती और इसको उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से ये होती है ये किसी किस्म का कोई इशू नहीं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो दस्तखत तो भाई आपने करने तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए तो ये कमेंट तो बिल्कुल बेबुनियाद और बेअसर है मैं समझता हूँ। ठीक अकरम साहब, पॉइंट टेकन। मेरे साथ कमल नोमान साहबा भी हैं, दूसरे मौजूद पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं। कमल साहबा आपकी तरफ आऊँगी। अकरम चीमा साहब को आपने सुना और उनके मौक़िफ़ पर भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। उसके साथ साथ हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने स्केजूल का ऐलान कर चुकी है, बता चुकी है कि किस तरीके से कहाँ से होता हुआ ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। ये भी बताया जा रहा है कि अगर उनका ये भी कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों पर धरना देने के हवाले से भी गौर शुरू हो चुका है। हुकूमत की हिकमत अमली अभी तक बहुत सारे मामलों को लेकर गैर वाज़ेह है। हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरीके से हुकूमत निमटने का इरादा रखती है इससे? हेलो जी कमल साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम इनवाइट किया, लेकिन माजरा के साथ आपका जो क्वेश्चन था डिस्टॉर्शन बहुत है, मुझे समझ नहीं आई। जो पीटीआई के हमारे रहनुमा हैं उनकी तो बात मुझे सारी समझ आ गई, लेकिन आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। अगर आप रिपीट कर दें। बिल्कुल कमल साहब, मैं रिपीट कर देती हूँ। सिर्फ ये सवाल था मेरा कि हुकूमती हिकमत अमली क्या है, कैसे निपटेगी इस मार्च से? आवाज़ कट रही है। जी आपकी आवाज़। अब मेरी आवाज़ आपको समझ आ रही है? मेरी आवाज़ अब बेहतर है। ठीक। अब बेहतर है। कमल साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, हम सब ये जानना चाह रहे थे कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इस मार्च से, कैसे निपटेंगे आप लोग? एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आधा मुल्क आपका सैलाब में डूब गया हुआ है, लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, बीमारी उन बेचारों को लग रही है, खाने की चीज़ें उनको पूरी नहीं मिल रही। तो मैं समझती हूँ कैसे सियासी लीडर नहीं है, कैसी सियासी पार्टी है जो उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, बजाय उनकी मदद करने के इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, इनको लॉन्ग मार्च की पड़ी हुई है। क्या ये जग हसाई नहीं करवा रही पूरी दुनिया में अपनी? क्या ये न्यूज़ बाहर के चैनल्स पे नहीं चलेगा? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि इमरान खान और उनकी टीम को क्या हो गया हुआ है कि लोग मर रहे हैं, बजाय उन पर तवज्जो देने के, बजाय उनकी मदद करने के, बजाय उनका सहारा बनने के इनको लॉन्ग मार्च की पड़ी हुई है? क्या इनको नहीं मालूम मुल्क किस क्या नाजुक हालात से गुजर रहा है, क्या कंडीशन है? ये कहते हैं कि जी इकॉनमी तबाह कर दी, मतलब इन्होंने गलत, बिल्कुल बयान गलत है। इकॉनमी इन्होंने बर्बाद की, 4 साल इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश किया, इकॉनमी इन्होंने बर्बाद की। कहाँ गए इनके वो झूठे नारे, झूठे जो सब बात दिखा रहे थे कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे? कहाँ गए? आप इनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा कि 4 साल में आपने मुल्क के लिए किया क्या है, कौन सा तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किया है, मुल्क को ऊपर जाने के लिए आपकी क्या तरजीहात थी, क्या काम शुरू किया आपने? जीरो, परफॉर्मेंस जीरो है। मुझे ये बताए जब से हुकूमत से उतरे कभी इन्होंने जवाब पेश किया कि हमने मुल्क के लिए ये काम किए हैं? नहीं किए। इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि जी इलेक्शन करवा दे। भाई इलेक्शन अपने टाइम पे ही हो गए, ये जो मर्जी कर ले, एक छोड़ के 10 लॉन्ग मार्च कर ले, इनकी बात नहीं बननी, इनकी दाल नहीं गलनी। इनको शर्म आनी चाहिए इस नाजुक मरहले पे जहां मुल्क का ये हाल है, जहां इकॉनमी जो है 3 सूबे हमारे तकरीबन डूब चुके हैं, बजाय उन लोगों की मदद करने के इनको लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है, इनको सीट नजर आ रही है, इनको अवाम नजर नहीं आ रही। अवाम की आजादी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। कौन सी अवाम की बेहतरी? अवाम की बेहतरी ये नहीं कि सलाब जदगान की मदद करें इस वक्त इस लम्हे में। सियासत तो सारी जिंदगी करती रहेगी, लेकिन ये जो हमारे लोग बीमारी से मर रहे हैं, जो तकलीफों से, भूख प्यास से मर रहे हैं, क्या उसके जवाबदेह ये लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक।
लेकिन कंवल साहब अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह दिया कि एहतजाज से किसी का जो बुनियादी हक है उससे किसी को रोका नहीं जा सकता। अब ये बताइएगा कि ऐलान तो हो चुका, अब ये करने भी वाले हैं, तैयारियां भी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं, हुकूमत क्या करेगी? क्या लेकिन मौका महल भी देखा जाता है, मुल्क 3,000 से गुजर रहा है, हमारे लोगों का क्या हाल है, हमारे 3 सूबों का क्या हाल है, पहले वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च तो आप करते रहेंगे, आप 6 महीने बाद कर लें, साल बाद करें, 10 साल बाद करें, हमें लॉन्ग मार्च पे कोई इतराज नहीं है। अगर इनका हक है बिल्कुल आने के करे, लेकिन सिचुएशन तो इंसान देखता है कि नहीं देखता, कि आंखों में पट्टी बांध ली हुई है, जमीर मर गया हुआ है कि इनको वो लोग नजर नहीं आ रहे, इनको अपनी सीट नजर आ रही है, जो सीट इनसे निकली है उनका रोना पिट रहे हैं, रुक और कुछ नहीं, अवाम के लिए नहीं है कि अवाम को दुख दर्द इनके सीनों में नहीं है। A to Z जो पूरी पार्टी है उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें जो इनसे छीन ली गई हैं वो याद आ रही हैं, उनका रोना रो रहे हैं, इसी लॉन्ग मार्च ये करें तो करें, शौक से करें लॉन्ग मार्च, ये चाव भी पूरा कर लें अपना, ये शौक भी पूरा कर लें अपना ये लोग। ठीक कंवल साहब, अदनान साहब भी मेरे साथ हैं। अदनान साहब, पूरी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, मीटिंग्स चल रही हैं और सारे मामला को देखा जा रहा है। आपने मौक़िफ़ भी सुना कि नून लीग इसको, हुकूमत इसको कैसे देख रही है और उसके साथ साथ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल आप जुड़ते हुए देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों में? बात यह है कि सियासतदान तो कभी भी अवाम का और कौम का मुफाद नहीं देखते और अपने इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ रहते हैं। जब कोरोना की वबा थी तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी धड़ाधड़ जलसे कर रहे थे और अभी हुकूमत बनी थी तो फजलुर रहमान एक धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे, बिलावल ने भी एक महंगाई मार्च किया था और हालांकि वो हुकूमत में आए हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दुगनी हो गई है। तो ये सियासतदान तो इस तरह करते ही हैं। अब तहरीक इंसाफ की बारी है, वो इन पे प्रेशर डाल रहे हैं। देखना ये होगा कि कितने लोग शरीक होते हैं। अगर तो उसमें 1 लाख के करीब लोग आ जाते हैं इनके धरने में और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं इस्लामाबाद में, फिर हुकूमत दबाव में ज़रूर आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लोग शरीक नहीं होते, धरने में नहीं बैठते, तो फिर हुकूमत पे दबाव नहीं होगा। जो 1-2 दिन का एहतजाज होता है, हुकूमतें उससे मुतासिर नहीं हुआ करती। हुकूमत उस वक्त मुतासिर होती है जब मामूलात ज़िंदगी बहुत तवील अरसे के लिए मुअत्तल हो जाएं और मफलूज हो जाए हुकूमत। अगर तो तहरीक इंसाफ के कारकुन और हामी इतना जोश दिखाते हैं कि वो तवील अरसे तक एहतजाज कर सकेंगे और बहुत ज़ोरदार किस्म का एहतजाज हो, ज़्यादा तादाद में लोग हों, फिर हुकूमत के लिए मसाइल होंगे, इन्हें कोई ना कोई उनसे बातचीत करना होगी। वरना ये आएंगे, बैठेंगे, तकरीरें करेंगे और चले जाएंगे। ठीक, लेकिन अदनान साहब, इस मार्च को लेकर ये बारहा ये कहा गया कि ये जो मार्च होगा बड़ा मुख्तलिफ होगा। ये भी कहा गया कि जो पिछली हमारी हिकमत अमली थी वो उससे ज़्यादा हिकमत अमली पर काम किया गया है, इसीलिए ये जो ताख़ीर हुई है उसका एक नतीजा, उसका एक सबब ये भी है कि हमने बड़ा इसको अब केयरफुली प्लान किया है। तो अब तक की जो सारी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, जो तैयारियां पंजाब लाहौर के अंदर हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों में, उनको देखते हुए आप समझते हैं कि आपको कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली, मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ तैयारियाँ नज़र आ रही हैं इस बार? देखिए, एक वजह तो ये भी थी कि इमरान खान के पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, हुकूमत से भी चल रहे हैं, रियासत से भी चल रहे हैं। उधर से भी एक था कि आप अभी जल्दबाजी ना करें, कुछ देर ठहर जाएं। अभी इमरान खान जो हैं वो उसकी वजह से भी ताख़ीर कर रहे थे। दूसरे तैयारी की बात भी हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लहर इस वक्त वेव जो है इमरान खान के हक़ में है। जिस तरह के आपने इलेक्शन रिजल्ट्स में भी देख लिया, जिस तरह उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटें जीतनी, जो कि दुनिया में एक बेमिसाल सी बात है कि ये सबको पता है कि उसने पार्लियामेंट में नहीं जाना, तो लोगों ने फिर भी उनको जितवा दिया। इस तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने सूबाई असम्बली के 15 सीटें उनकी पार्टी ने जीत ली थी। अवाम का बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है इस वक्त वो इमरान खान के साथ है। ये तो इलेक्शन रिज़ल्ट से भी पता चल रहा है, जो सर्वेज़ हैं उसमें उनकी पॉपुलैरिटी 49% शो हो रही है। लेकिन और सोशल मीडिया पे उनकी बहुत ज़्यादा कैंपेन है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है। लेकिन हमने ये देखा है कि लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं वो सड़कों पे नहीं आते। इमरान खान की जो ज़्यादा फॉलोइंग है वो तालीम याफ्ता तबके में, मिडिल क्लास में ज़्यादा है। वो आम तौर से सड़कों पर आना पसंद नहीं करते। 25 मई को बहुत तादाद में लोग निकले थे और उसके लिए हुकूमत ने बहुत रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की थी। अब पंजाब में उनकी हुकूमत है तो हुकूमत उस तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकती। हो सकता है गवर्नर राज लगाने की कोशिश करें, वो बहुत मुश्किल होगा,
کیونکہ پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی پڑے گی اور وہاں پہ حکومت کی جو تحریک انصاف کی میجورٹی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے لگائیں، جب مارچ کو ڈیفیوز کر دیں تو غیر آئینی قرار دے کے دوبارہ حکومت بحال ہو جائے. لیکن اس وقت یہ تو نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اور خاص طور سے عمران خان کا زیادہ زور جو ہے خیبر پختونخوا پہ ہوتا ہے. وہاں سے اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو حکومت کے لیے حکومت چلانا خاصا مشکل ہوگا. ابھی یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ سڑکوں پر پنجاب میں کتنے لوگ نکلے. ٹھیک شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شبیر صاحب اوہاں کیے پہ ॾिसो छा अंजाम या एंड रिज़ल्ट ॾिसो पिया हिन मार्च जो. ही मार्च इस्लाम आबाद जी हदुनि में दाख़िल बि थी सघंदो या न थी सघंदो, ऐं गॾोगॾु कुझु हल्कनि में कार्रवाई ते ग़ौर हले पियो, कुझु हल्कनि में इहा ॻाल्हि बि बहस हेठि आहे त थी सघे थो त एंड रिज़ल्ट डायलॉग जी सूरत में निकिरे. अव्हां खे छा अंडरस्टैंडिंग, अव्हां जी छा अंडरस्टैंडिंग BJP कीअं ॾिसो पिया सूरत हाल जुड़ंदे ॾींहंनि में? शबीर साहब. शबीर साहब मुझे आवाज़ वहाँ ताईं पहुचे पियो? शबीर साहब पंहिंजो माइक अनम्यूट कजो ऐं जेकॾहिं मूंखे ॿुधो पिया त पोइ रिस्पॉन्ड कजो त कीअं ॾिसो पिया ईंदड़ ॾींहंनि जी सूरत हाल. अव्हां जुड़ंदे हिन मार्च जो एंड रिज़ल्ट अव्हां खे का कार्रवाई नज़र थी अचे, के डायलॉग्स नज़र था अचनि, कीअं ॾिसो पिया या अञा कुझु ॿियो? अॼु सियालकोट में जेको ख़ान साहब ख़िताब कयो आहे ॿार खे, उन में हुन सफ़ा लहजो तमामु सख़्तु लहजो इस्तेमालु कयो आहे ऐं उन में नथो लॻे त को डायलॉग वारी सूरत हाल जी हुन गुंजाइश छॾी आहे. अहिड़ी का बि न गुंजाइश कान छॾी आहे. हुन अॼु तमामु सख़्तु लहजो जेको आहे सो शुरू कयो आहे. ऐं जेको सहाफ़ी क़त्ल थियो आहे उनजे सिलसिले में बिल्कुलु हुकूमत जे मथां सिधी जेको आहे सो चार्ज फ्रेम कई आहे त हुन लाइ मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेवार आहे. ऐं हुन माण्हुनि खे वकीलनि खे हींअर हर जॻह ते जिथे बि वञे थो पियो त ॿार खे ॿार जे में टच में रहे थो ऐं ॿार खे ख़िताब ज़रूरु करे थो ऐं वकीलनि सां मिले ज़रूरु थो. जॾहिं हू सखर में आयो त सखर जी ॿार सां बि हुन राब्तो कयो. अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते बलूचिस्तान में किथे बि वियो आहे त हू ॿार सां बि राब्ते में अचे थो पियो ऐं हुन होमवर्क जेका असां सुठे नमूने सां करे वरितो आहे. हींअर हे लॉन्ग मार्च हुकूमत खे टफ ॾींदो. हिन जे करे त हिकिड़ो त हुकूमत अवाम खे कुझु डिलीवर कान करे सघी आहे. जेको वॾा वाक ॾेई ऐं वॾा नारा हणी हुकूमत हिते आई हुई ऐं महांगाई तमामु वधी वई आहे ऐं को ख़ातिर ख़्वाह नतीजो कोन निकितो आहे. हुकूमत जे हथ में प्राइस कंट्रोल बि कोन रहियो आहे. जंहिंखे जिथे आहे उहो उते पंहिंजी तरीक़ेकार सां हले पियो ऐं इहो ई पियो लॻे त शहरनि जे अंदरि हुकूमत कंहिं ॿिए जे हथ में आहे. ऐं सिंध जे अंदरि जेका हिन सूरत हाल आहे, जेके IDPs आहिनि, बरसाति मुतासिर आहिनि, उन्हनि जी हालत तमामु जेका सा ख़राबु थी वई आहे. रंधो मथां सर्दियुनि जी मौसम वई आहे त सॼे मुल्क जे अंदरि जेके PDM जी हुकूमत आहे उहा PDM जी हुकूमत मञा अवाम सख़्तु मायूस थी चुका आहिनि. उन करे हिन भेरे जेको आहे लॉन्ग मार्च में माण्हुनि जी मूंखे लॻे थो त पंजाब जी बि तमामु अक्सरियत घणी हूंदी ऐं सिंध बि उन में पार्टिसिपेट कंदी. सिंध बि पार्टिसिपेट कंदे जेका असां उहा नज़र अचे पई. त इन जे करे हिन वक़्तु हुकूमत खे हिन लॉन्ग मार्च मञा बिल्कुलु ई जेको आहे सो उहो टफ मिली सघे थो पियो ऐं ॾाढो जेको आहे सो उन में नथो लॻे त उनखे कंहिं तरह सां रोकींदी. जीअं तव्हां फरमायो पंजाब में हुनजी हुकूमत कान्हे, पंजाब मञा बि अवाम खे फ्री हैंड मिलियल हूंदो त उहे आराम सां पंजाब खे क्रॉस करे इस्लामाबाद पहुचनि. ऐं अहिड़ी तरह सां जेको KPK आहे उन मञा बि अवाम खे बाक़ाइदगी सां रस्ता रोक कान थींदी ऐं अवाम आराम सां इस्लामाबाद पहुची वेंदो. जॾहिं अवाम जो वॾो तइदाद हींअर का ख़ासि तरतीब कान्हे का ऐं काफ़ी ॾींहंनि ताईं हू उते स्टे बि करे सघनि था पिया. उन स्टे करण सां ज़ाहिर आहे त हुकूमत जे कंट्रोल में का शइ न रहंदी. जीअं अॻे थियो हुयो लॉन्ग मार्च पहिरीं TV रेडियो सभु जेके आहिनि से उहे मिसक्रिएंट्स जे कंट्रोल में अची विया हुया. अवाम जॾहिं पहुचंदो आहे त ज़ाहिर आहे त अवाम पंहिंजो पावर शो कंदो आहे ऐं उनखे केर बि कंट्रोल कोन करे सघंदो आहे. त उन जे करे थी सघे थो त इस्लामाबाद जी हर शइ जेका उहा दरम बरम थी वञे ऐं ख़ुदि जेके मुंतज़मीन आहिनि उन्हनि जे बि हथ में कुझु न रहे ऐं इंतिज़ामिया जेका हुकूमत आहे उन्हनि जे हथ में बि कुझु न रहे. उन करे सूरत हाल सफ़ा संगीनी तरफ़ वञे पई ऐं हुकूमत पाण बि तयारु कान्हे का. भई ठीकु आहे, हुनजो मुतालबो आहे इलेक्शन जो शेड्यूल ॾियो. जॾहिं अध में हुकूमत हुन जी तव्हां डीरेल कई आहे त शेड्यूल ॾेई जेके जनरल इलेक्शन्स करायो ऐं मुल्क खे हिन क्राइसिस मां कढो.
हुकुमरान बाक़ाइदे अनारियूं मसइलो ठाहे बि रहिया आहिनि, उते वन मैन शो पियो हले, सॼे मुल्क खे तासिर मिली आहे त सॼा फ़ैसिला लंडन मां था थियनि पिया। जॾहिं सॼा फ़ैसिला लंडन मां था थियनि त ज़ाहिर आहे त हिते जी जेका हुकूमत आहे उहा पपेट नज़र थी अचे पई। ऐं जॾहिं तॾहिं वज़ीर आज़म जे पास उहो लंडन बॻो बीठो आहे, हुन में पाण में को बि फ़ैसिले करण जी कुवत कान्हे का। इहो अवाम बि महसूसु करे वरितो आहे, सियासी हल्कनि बि महसूसु करे वरितो आहे त वज़ीर आज़म जे हथ में कुझु बि कोन्हे को। जेका बि हुकूमत आहे ऐं जेको बि पावर आहे हुकूमत जो उहो लंडन में आहे, हिते कोन्हे को तासिर। हिते सॼो कटली गवर्नमेंट वेठी आहे, उहा पंहिंजे सिर कुझु बि नथी करे सघे पई। ऐं जेकॾहिं चीन जो दौरो आहे त चीन जे दौरे सां PTI जो या माण्हुनि जो कहिड़ो वास्तो? फेल थी थिए, उनजो दौरो फेल थो थिए त वञी फेल थिए। मुखालिफ़ त इहो ई चाहींदी न त हुननि जी हर शइ फेल थिए, हुननि जी शयूं छो कामयाबु थियनि, हे छो कामयाबु थियनि हुनखे? जॾहिं हे कुझु बि डिलीवर करण लाइ तयारु न आहिनि, अवाम खे डिलीवर करण लाइ तयारु न आहिनि, अवाम खे हुननि जे पुराणे तरीक़ेकार ते रहण जे लाइ तयारु कोन्हे को, त अहिड़ी हुकूमत खे छाजे लाइ आंदो ॿियो जेका अवाम खे ठीक शबीर साहब पॉइंट टेकन आहे। समूरी जेका शइ आहे ॿुधायो पिया, ज़ाहिर आहे असीं तारीख़ में हिकु डिघी तारीख़ रही आहे मुल्की तारीख़ में लॉन्ग मार्चिस जी, पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका अदनान साहब कई आहे, जेका मुसलसल दोहराई वेंदी आहे त लॉन्ग मार्च जे नतीजे में हुकूमतूं वेंदियूं कोन्हनि, हुननि जा के ॿिया फैक्टर्स थियनि था, उहो बि असांजे साम्हूं रहिया आहिनि। अकरम साहब आपकी तरफ आऊँगी, किस तरीके से हुकूमत पर आप लोग ये प्रेशर डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से शबीर साहब ने बात की या अदनान साहब ने बात की कि इस वक्त बावजूद इसके कि मकबूलियत आप लोग जिसकी दावा करें कि मकबूलियत हमारे पास है, अवाम हमारे साथ है और ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही जो वादे करके आई, लेकिन उसके बावजूद एक हकीकत ये भी मौजूद है कि मुल्क की तारीख़ में ख्वाह वो आपका लॉन्ग मार्चेस रहा हो या उसके बाद या उसके पहले जो रहे, उनके नतीजे में हुकूमतें जाती नहीं हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस बार क्या अलग होगा जो आपके पिछले मार्चेस से मुख्तलिफ होगा, जो हुकूमत पर असल प्रेशर डाल पाएगा? बिस्मिल्लाह जी देखें नादिया, आप तारीख उठा के देखें तो आपको मिलेगा कि इससे पहले वो हुकूमतें हुआ करती थी। ये हुकूमत नहीं है, ये तो इस वक्त समझ लें कि ठगों का और चोरों का और उचक्कों का मैं समझता हूँ कि एक टोला है जो हुकूमत के नाम पे मुसल्लत है। इनको 6 महीने हो गए हुकूमत में आए, वो कोई एक काम ऐसा बता दें जो इन्होंने अवाम की सलाह के लिए यहाँ पर किया हो। तो भाई एक वो ये कि अपने आप को NRO देना और अपने केसेस को माफ कराना। आप देखें कि जितनी कानून साजी इन्होंने समझी गई, अपनी साबका करप्शन जो कि कम अज कम 1100 अरब रुपए की करप्शन, उसको बचाने के लिए सारा ये ड्रामा रचाया गया। और आप देखें कि कोई एक काम इनके क्रेडिट पे हो कि ये हुकूमत में आए और इन्होंने आके मुल्क के लिए ये बेहतरी तो आए अपने केसेस को खत्म करवाने के। लेकिन इस बार अलग क्या होगा और क्यों इस बार फिर से तहरीक इंसाफ की जानिब से इसी ऑप्शन का इंतखाब किया गया कि मार्च ही करना है इस बार? आप पहले रिजल्ट नहीं ला सके मार्च करके, तो अब कैसे लाएंगे रिजल्ट? कैसे आप जो बता रहे हैं कि हम इस बार अपना जो हम चाहते हैं, जो देरीना जो एक ख्वाहिश कहें या आप समझते हैं कि इलेक्शन की बात करें, इस बार क्या अलग होगा? मार्चेस आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ये बयानात ये बातें पहले भी होती रहीं, अब क्या मुख्तलिफ आप लोग करने जा रहे हैं जिससे हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा? देखिए असल जो हकीकत है, असल हकीकत ये है कि इलेक्शन का नतीजा तो आसमान के ऊपर लिखा हुआ है। आपके सामने अभी हालिया इलेक्शन में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुल्क के 3 सूबों से मुंतखब हुए। पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बना कि एक ऐसे आदमी को लोगों ने रेफरेंडम के जरिए वोट दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो 100% हक और सच पर मुबनी। ठीक है, तो अब तो मैं कहता हूँ कि कोई अखलाकी जवाब इनका बचा ही नहीं है कि ये हुकूमत में बैठे। इनको तो चाहिए था कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसी दिन ये यहाँ पर केयर टेकर सेटअप जो है वो अनाउंस होना चाहिए था और फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे मजबूर हो गई कि अब हम इनको इंशाअल्लाह ताला इस आज़ादी मार्च के जरिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तहरीकों के जरिए हुकूमतें किस तरह जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारा मार्च तो अभी रस्ते के अंदर होगा
اور یہ جس طرح ان کی ٹانگیں لرز رہی ہیں اس وقت شہر اقتدار کے اندر، انہوں نے ابھی سے اس کو اپنا کنٹینر کا حصار بنا کے اس کو قلعہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں سرعام کہ اتنے شہر اور اتنے یہ اور اتنے وہ. لیکن یہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کی آپ پچھلے بھی مارچ سے کو دیکھیں نان وائلنٹ تحریک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہم اس نان وائلنٹ تحریک کے ذریعے ان گھس بیٹھیوں کو اقتدار سے باہر نکالنے میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آسانی سے کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس وقت تو پاکستانی قوم کا بچہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ گھس بیٹھی ہیں اور ان کو جب تک اقتدار سے نہیں نکالا گیا اس وقت تک پاکستان کو یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے. اور کون سا ایسا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی چیز پاکستان کی کہاں گروی رکھتے اور کہاں بیچ کے یہ لوگ چلے جائیں. ان کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی نہ تو تعلق ہے، یہ ہمیشہ سے صرف پاکستان میں اقتدار کے لیے آتے ہیں اور اپنی کرپشن کے لیے آتے ہیں اور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک کنول صاحب، نتائج جو بھی نکلتے ہیں اس مارچ کے گو کے تجزیہ نگاروں کی اور باقی دوسرے حلقوں میں بھی یہ بات اس وقت زیر گردش بھی ہے، زیر بحث بھی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بڑی سنگینی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. اس انارکی والے ماحول میں کسی بھی قسم کا تصادم، کسی بھی قسم کا اس قسم کا ماحول کا جڑنا بہت خطرناک نتائج ہمارے سامنے لا سکتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو بار بار حکومت کی کارکردگی کا، حکومت کی پرفارمنس کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی حکومت کی مشکلات میں اور اضافہ کر سکتا ہے؟ نادیہ جی، بات یہ ہے کہ ابھی 6 مہینے میں ہمیں حکومت دی گئی ہے، جو 4 سال میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا اس کو سیدھا کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انارکی کی طرف جا رہے ہیں اور سیاسی حالات جو ہیں وہ ڈسیبل کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے. 11 مہینے بعد الیکشن ہو جانے، آرام سے الیکشن کریں، آپ جیتتے ہیں آپ حکومت کریں گے، دوسری پارٹی جیتتی ہے وہ حکومت کرے گی. آپ کو بے چینی کس بات کی؟ کون سا کوئی 2-3 سال کا وقفہ ہے کہ آپ سے 2-3 سال برداشت نہیں ہو رہے؟ 11 مہینے ہیں، اپنی کارکردگی کریں، اپنے کام سے عوام کے دلوں میں جگہ بنائیں. 4 سال میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اب اپوزیشن میں بیٹھ کے سوائے نعرے لگانے کے، شور کرنے کے اور ہنگامے کرنے کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ لیکن کون صاحب دو صوبوں میں حکومت رکھ رہے ہیں، 2 صوبوں میں حکومت کرے گا. اور رہی بات ان کے مارچ کی، تو آپ نے یقیناً آپ چینل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اخبار بھی آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے کہ 2-3 دفعہ جب انہوں نے لوگوں کو باہر نکالا، جتنی تعداد عمران خان کو کہی تھی وہ تعداد پوری نہیں ہوئی، 200-300 لوگ لے کے آئے. تو اخبار میں ہم ہی نے پڑھا ہے کہ عمران خان نے اپنے پارٹی جو لیڈر ہیں ان سے غصے میں کہ آپ نے وہ تعداد نہیں نکالی جو مجھے مطلوب تھی، جس کا مجھے تھا کہ جی اتنے جو ہیں لوگ باہر نکلیں گے. لوگ باہر نہیں نکلے، لوگ بہت عقل مند ہو گئے ہیں، ذہین ہو گئے ہیں، سیانے ہو گئے ہیں، وہ بڑی لانگ مارچوں میں نہیں نکلیں گے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ان کی خواب خیالی ہے، فام خیال یہ کہ جی ہم دھرنا دیں گے، حکومت کو پریشرائز کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہونا. حکومت کی خام خیالی بھی تو ہو سکتی ہے کنول صاحب، لیکن ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پورا امن احتجاج ہوگا. پھر انہی کے لوگ جو ہیں وہ درختوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہوتے ہیں، جو سرکاری املاک ہے اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں عوام ہمارے بس میں نہیں تھی، ہم کیا کرتے، ہم نے تو پورا امن احتجاج بھی کیا تھی. ان کے ڈرامے بازی ہم نے دیکھ ہمارے کان پک گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ہم اس کے لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار ہیں، یہ اپنا شوق پورا کر لیں، یہ نکلیں باہر. ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رہا گز، یہ رہا میدان، آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنا. یہ اگر دھرنوں میں تبدیل ہوتا ہے، جیسا بتایا بھی جا رہا ہے کہ دھرنوں کا پروگرام ہے مختلف شہروں میں اور خاص کر کے اسلام آباد کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مارچ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے، پھر وہ اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے ابھی اس پر کچھ نہیں کہا جا رہا، تو حکومت اس کے لیے بالکل تیار ہے. نادیہ آپ کو یاد ہے نا لاسٹ ٹائم جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا تھا. تو عمران خان کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی پریزیڈنٹ چائنا کا نہیں آ رہا، یہ نون لیگ جھوٹ بول رہی ہے، باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب بعد میں چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں دھرنوں کی وجہ سے میں نے پروگرام کینسل کیا، تو کس کو نقصان ہوا؟ ملک کو نقصان ہوا. ملک
मुल्क की तज़हीक हुई, मुल्क की जगहसाई हुई, उस वक्त भी नहीं हटे। अब भी यही चाहती हैं, ये देख रहे हैं कि अब जो है जो इत्तेहादी हैं वो मुल्क को अब सही सिमत में लेके जा रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो ये समझते हैं कि अगर 11 महीने इनको और हुकूमत करने दी गई तो मुल्क का नक्शा ये पलट देगा और हमें किसी ने वोट नहीं डालना। अब भी इलेक्शन करवा लेंगे तो वोट तब भी नहीं डलना, क्योंकि अवाम को कारकर्दगी चाहिए होते, खोखले नारे नहीं चाहिए होते, झूठे वादे नहीं चाहिए होते जो इमरान खान उनकी टीम करती रही है। और इमरान खान तो पूरी दुनिया में यूटर्न मशहूर हो गए, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। ये तो उनकी टीम भी मानती। और आप यकीन माने कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर इंतशार है, इनके पार्टी के अंदर कई लोग हैं जो इमरान खान की जो सियासत से तंग आ चुके हुए हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं समझता। तो इनकी तो अपनी पार्टी में फूट पड़ गई, ये पत्नी किस उसमें रह रहे हैं। हम बाहर के लोग हैं, हमें पता है, तो क्या इनको पता नहीं होगा? ये सिर्फ एक ढकोसला है, एक ड्रामा है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और आवाम निकल आएगी और प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। कुछ नहीं नादिया होगा, इनको शौक है, पूरा कर लें। हमारे वहाँ वजीर कानून बैठे हैं, अगर ये कानून से बाहर कोई हरकत करेंगे तो ज़ाहिर कानून की हरकत में आएगा ही आएगा। अब इन पर ये डिपेंड करता है कि पुरअमन एहतजाज करते हैं या सरकारी अमला को और रियासत को ये जिच करते हैं, ये तंग करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक कमल साहब, पॉइंट टेकन। ठीक कमल साहब, पॉइंट टेकन। अदनान साहब, शौक पूरा कर ले, ये ऑपोजिशन मार्च कर लें, धरना दे दें, हम बिल्कुल फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हैं, ये हुकूमत कह रही है। आपने सुना, क्या कहेंगे आप? क्योंकि शब्बीर साहब को उससे पहले हमने सुना और तारीख भी हमारे सामने है कि रिजल्ट्स क्या निकलते रहे हैं। हुकूमतें तो नहीं जाती इस किस्म के मार्चेस से, लेकिन अब जो सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं, शब्बीर साहब तो बता रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक और संगीन इस वक्त सूरत हाल है और फिर ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है जो किसी के कंट्रोल में ना हो। आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात हुकूमत जो है उससे रुखसत नहीं होती, लेकिन प्रेशर में तो आती है। जब फजलुर रहमान ने मार्च किया, उसका प्रेशर इतना बिल्ड हुआ कि इमरान खान को, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देना पड़ी। वो तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी हुकूमत प्रेशर में आ गई। और एक और काम भी उन्होंने किया जो मैं टेलीविज़न पे कह नहीं सकता, आजकल आपको पता है हालात जैसे भी हैं जी, तो उसको भी उन्होंने, वो भी असरअंदाज हुआ जो उनका धरना था फजलुर रहमान का। तो इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए वो धरना दिया गया था फजलुर रहमान का, और जिनके जो मकासद थे वो उन लोगों ने पूरे कर दिए थे। इसी तरह हमें मालूम है कि जब इमरान खान ने पिछले दौर में नवाज शरीफ के धरना दिया था, तब भी जो उसके मकासद थे वो सिर्फ हुकूमत को प्रेशर में लाना था, और जब वो हासिल हो गए तो राहिल शरीफ ने उन्हें कहा कि आप जाएं, लेकिन इमरान खान फिर उस पर डट गए। और फिर जब वो APS का वाक़या हुआ तो उस बहाने उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया। अब भी मैं समझता हूँ कि इस मार्च के 2 मकासद हैं। अगर तो ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो हुकूमत को झुकना पड़ेगा, इनकी बात माननी पड़ेगी। मैं असूली तौर पे इस बात को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि धरनों के ज़रिए और मार्च के ज़रिए हुकूमतों को नहीं जाना चाहिए। मुक़र्ररा वक्त पर इलेक्शन हो, उससे हुकूमत आए और उससे हुकूमत जाए। अगर आज इमरान खान मार्च करके हुकूमत को निकालेंगे, कल इनकी जो अपोजिशन होगी वो इनके खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, तो मुल्क में तो कभी भी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन बहरहाल अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मार्च कर लिया और उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, तो हुकूमत को इनके साथ कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा मकसद इसका कुछ ख़ास है, आप उसकी तरफ आज नवाज शरीफ ने इशारा किया है कि ये अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है पसंद का नहीं लाना चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की पसंद का ना, कि नवाज शरीफ के कुछ फेवरेट्स हैं वो ना हों, मेरिट के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन चाहता है उसकी तकर्रुर हो जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो मौजूदा प्रोटेस्ट है उसका एक मकसद ये प्रेशर बिल्ड करना भी है, और ये मकसद तो ज़रूर वो हासिल कर लेंगे कि नवाज शरीफ को अपनी मनमानी से वो रोक सकेंगे। और जहाँ तक बात है अदालत इनके वायलेंट होने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया है। इनको 2-4 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है कि आपने जो 26 मई को आपने जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की, कुछ आगे तक आ गए, तौहीन अदालत का केस इन पे हुकूमत ने किया हुआ है, उसकी हेयरिंग हो रही है। तो अगर इस बार ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोकने की इजाज़त हुकूमत को नहीं दी, वो कहते हैं कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन हुकूमत को फ्री हैंड दिया है अमन व अमान कायम रखने का। अगर इस बार भी इमरान खान ने अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे तो उन पे तौहीन अदालत भी लग सकती है,
एक जो जज हैं याहिया अफरीदी, उन्होंने तो अभी तौहीन अदालत का वो तौहीन का नोटिस भी दिया है, बाकी 4 जजों ने नहीं दिया, सिर्फ उनसे तहरीरी जवाब तलब किया है। तो इतना इमरान खान के लिए भी आसान नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो वायलेंट हो जाए या बहुत वो डी चौक तक आ जाए। उनको जो रूल्स तय होंगे उसके अंदर रह के ही अपना एहतजाज करना होगा। और आप समझते हैं कि इमरान खान को कामयाबी मिल सकती है, जो आपने इशारा किया, निशानदेही भी की आपने कुछ एरियाज़ की, लेकिन आप समझते हैं कि जो महवर रहेगा इस बार, क्योंकि हर बार हमने देखा है वो मुख्तसर एहतजाज हो, तवील मार्च हो, महवर रहें मुख्तलिफ, इस बार आप समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो केस है और जिस तरीके से बयानात, रद्द-ए-अमल, सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, आप समझते हैं कि इस बार इन मकासद को हासिल करने के लिए ये महवर हो सकता है, ये वाला केस? देखें, अरशद शरीफ की वजह से फ़ज़ा काफ़ी कशीदा है, अवाम में बहुत गम है और गुस्सा है। ठीक, इसमें आप देखें कि अरशद शरीफ के केस ने चीज़ों को कैटलाइज कर दिया है और ज़्यादा अंगेख्त कर दिया है, और उसका यकीनन फ़ायदा तो इमरान खान को होगा कि जो नाराज़ लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में उनके साथ और ज़्यादा जोश के साथ उनके साथ शामिल होंगे जी। लेकिन ये कि बहरहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर अभी शुरू हुई है, मगर बहरहाल ये एक हसास मामला है। अरशद शरीफ के केस ने वाकई हालात को ज़्यादा कशीदा बना दिया है। इमरान खान को बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टैक्टफुली हैंडल नहीं करते तो ये मामला उनके भी हाथ से निकल सकता है। ठीक, तो अदनान बेहतर साहब होगा पॉइंट कि इस मामले को ठीक अदनान साहब पॉइंट टेकन। नवाब वसां साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। शबीर साहब, अवाम वटींदे से खां पोइ नवाब वसां साहब जो भी मौक़िफ़ शामिल कयूं था, जो कि प्रोग्राम में अवाम अदनान साहब जो तजियो ॿुधो, केतिरो अग्री कयो था सिचुएशन जे हिसाब खां, उहो सम्झनि पिया त कुझु जाइनि ते पंहिंजो मौक़िफ़ या पंहिंजो नुक़्ताए नज़र हू उन हद ताईं इन्फ्लुएंस करण में कामयाब थी सघनि था, ऐं कुझु जेके शयूं उन्हनि डिस्कस कयूं उहे बि मां ॿुधियूं, ऐं गॾोगॾु जेको के हीउ केस साम्हूं आयो आहे उनखे बि थोरो ॾिसो, अवां सम्झो पिया त हीउ महवर बणिजी सघे थो, समूरी हिन वक़्तु जेका हीअ तहरीक असांखे नज़र अचे पई, ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि उन ते बि ज़रूरु कॉमेंट कजो त डिघी तारीख़ असां ॾिसूं था मुल्की सियासत में लॉन्ग मार्चिस जी, पर उन्हनि डिघी तारीख़ में उन्हनि मार्चिस में अदालतुनि जो बि तमामु वॾो किरदारु रहियो आहे। अवां हिन सिचुएशन में अदालतुनि जे किरदार खे कीअं ॾिसो पिया? ॾिसो न, अदालत कुझु शयुनि खे ॾाढो एक्सेस में थी वठे पई। हींअर जेका सुप्रीम कोर्ट में कंटेंट वई आहे, कंटेंट तॾहिं थींदी आहे जॾहिं को ऑफेंस थिए। हे ऑफेंस थियो ई कोन्हे, को थियणु वञे पियो, ऐं उनजे लाइ आर्टिकल 204 में हू वञी कंटेम्प्ट दाख़िल कई आहे। उहा कंटेम्प्ट ॿुधण जोगी कान्हे का। जॾहिं ऑफेंस थियो ई कोन्हे को त उन खां पहिरियां FIR जो प्रोविजन बि कोन्हे को पाकिस्तान जे अंदरि। त हे त ॾाढो हिकिड़ो अजीबो ग़रीब ऑकवर्ड पोज़ीशन में थी अचे पई। एॾी अपेक्स कोर्ट आहे त उहा कंटेम्प्ट खे पहिरियां ऐं हिकिड़ो जज साहिब उते नोटिस बि ॾेई थो छॾे पियो, यानी हू इन मतिलबु आहे त जजनि खे ख़बर आहे। जेकॾहिं जजनि खे ख़बर आहे ऐं ज़ाती मालूमात आहे कंटेम्प्ट थी आहे, पोइ त ज़ाहिर त जज पाण विटनेस बणजनि, शाहिद बणजनि। उहे कीअं था पोइ उहे केस हलाइनि? अञा उनजो कोई सबूत कोन्हे, कोई प्रूफ कोन्हे, काई वीडियो कान्हे, काई ऑडियो कान्हे का। उन जी कंटेम्प्ट कीअं थींदी जेको ऑफेंस थियो ई कोन्हे को, ऑफेंस थियणु वञे पियो? इहो ॿुधण जोगी कान्हे का। हेठी कोर्ट जेका हाई कोर्ट आहे उहा बि न करे के कंटेम्प्ट ट्रीट न आहे कंदी, पुछलाई फिटी कंदी आहे, अञा त थी कान्हे न। जॾहिं थिए त पोइ तव्हां अचिजो। इन साण ज़ाहिर आहे त कोर्टूं पंहिंजी पोज़ीशन खे ऑकवर्ड थियूं बणाइनि, ऐं इन जे करे ई माण्हुनि जी जेके तनक़ीद पई थिए कोर्टुनि ते, त कोर्टूं सियासी बणिजी वियूं आहिनि, सियासी मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु पियूं थियनि। उहे पंहिंजो जेका उन्हनि जी लिमिट आहे, जेका उन्हनि जी जुरिस्डिक्शन आहे, उनखे जेके आहिनि से उहे क्रॉस पियूं कनि। इहो त ॾाढो अजीबो ग़रीब क़िस्म जो लॻे थो। कोई बि कानून तव्हां हुजे उहो मुंहिंजे ख़्याल में त शइ खे कॾहिं बि सपोर्ट कोन कंदो। त हिकिड़ो ॾोह थियो ई कोन्हे को, उन ॾोह जो नोटिस कीअं थो कयो वञे पियो? अहिड़ी सूरत हाल खे ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट ऐं अदालतूं पाण पियूं ख़राब कनि, ऐं माण्हुनि जे अंदरि जेका आहिनि से ऑकवर्ड पोज़ीशन पियूं पैदा कनि। माण्हू उन तरह सां ज़ाहिर आहे त उहा एतमाद विञाइनि पियूं माण्हुनि मञा अवाम मञा। बाक़ी जेका आहिनि पंहिंजो को मुज़ाहिरो आहे या कुझु बि आहे, उन खां कोर्ट खे कीअं थी रोके सघे? परमानेंट रिट आहे ई कान का। परमानेंट रिट कोर्ट कीअं जारी कंदी जॾहिं तहरीर तकरीर जी उन में इजाज़त लॻी पई आहे? उनखे कोर्ट कीअं थी स्टॉप करे सघे ऐं कीअं थी कोर्ट जेको आहे स्टे ॾेई सघे? बिल्कुलु चीफ जस्टिस साहब वाज़े बि कयो आहे त असीं कंहिंखे एहतजाज खां रोके नथा सघूं,
ठीक शबीर साहब, मूंसां गॾु नवाब असार साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखनि पिया, सीनियर अॻवान आहिनि। नवाब साहब, अव्हांखे बि वेलकम कयां थी प्रोग्राम में। ऐं मूंसां गॾु अकरम चीमा साहब आहिनि, अदनान आदिल साहब आहिनि, शबीर शेर साहब आहिनि, कमल नुमान साहिबा बि आहिनि। जेका लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ऐलान थी चुको आहे, तयारियुनि जे हवाले सां बि ॿुधाए वञे त असीं भरपूर तयारी कंदासीं। जेतोणीकि ॼाणायो वियो आहे त लाहौर खां हुनजो आगाज़ कयो वेंदो, पर उन बाबति PTI सिंध पिणु तयारियूं करे पई। ऐं हू ॼाणाइनि पिया त हू PTI सिंध अंदरि मौजूदु रहंदी ऐं हू होॾे बि वञी सघनि था। मुख़्तलिफ़ धरणनि जी ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। सिंध हुकूमत इन समूरी सूरतहाल खे नज़र में रखंदे कहिड़ी स्ट्रेटेजी तयारु कई आहे ईंदड़ जुमे जे हवाले सां? ॾिसो, सिंध में त हिननि जी जेकी PTI जी जेकी माण्हुनि जा जेके सीटूं आहिनि त अंदरूनी सिंध में त कुझु बि कोन्हे हिननि जो। बाक़ी हाणे कराचीअ मां जेकॾहिं आहे त उहा बि ख़बर पइजी थी। मूंखे कोन थो लॻे त को कराचीअ मां हिननि जा के माण्हू हज़ारनि जी तइदाद में निकिरंदा या वेंदा होॾे। उहो इन जे करे कि माण्हू सभु सम्झी चुका आहिनि इमरान ख़ान जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि रुॻो ॻाल्हियूं ई रहनि पियूं। ऐं ॻाल्हियुनि ते हू जॾहिं इक़्तिदार खां महरूम थियो आहे त हुनखे सिर्फ़ु इक़्तिदार खां सवाइ ॿी शइ का नज़र कोन पई अचे। हिन वक़्तु जेको तमामु वॾो सानियो आहे अशरफ शरीफ़ जो जेको एॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे कीनिया में, तो इनखे नज़र में रखंदे करे असांखे सम्झणु घुरिजे त असां जेको आहे सो एॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे ऐं उनखे जेको आहे सो हेॾी सहाफ़त खे जेको आहे सो धकु लॻो आहे। ऐं असां इंतज़ारु कयूं त उनजी इन्वेस्टिगेशन जेकी थिए ऐं उन खां पोइ जेको रिज़ल्ट अचे त पोइ उन खां ई पोइ ॾिसे। बहरहाल हिनजी जेके इमरान ख़ान जूं ज़ाहिरी आहे हुनजी हुकूमत आहे पंजाब में ऐं हू कोशिशि कंदो त पंजाब मां इलाही माण्हू कढा। पर तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं पहिरियों हिन शुरू में धरणो हयो हुयो त पंजाब मां माण्हू निकिता ई कोन हुया ऐं सिर्फ़ु जेको आहे सो KPK मां आया हुया। हिन वक़्तु इनखे ॾिसंदासीं त पंजाब मां केतिरा माण्हू हिन लाइ निकिरनि था। मूंखे न पियो लॻे त को पंजाब में हिन जे लाइ के माण्हू निकिरंदा ऐं पंजाब जेको आहे सो हिन जे लाइ जेको आहे सो तमामु घणे जजे अंदाज़ में निकिरंदा। बहरहाल हिन जो जेको बसि इहो ज़िद्दी माण्हू आहे, हिन मुल्क जे लाइ जेको नुक़सानदेह आहे। मुल्क हिन वक़्तु तबाहीअ जे कटर ते बीठल आहे ऐं हीउ जेको आहे सो इक़्तिदार जी हवस में बसि हिनखे आहे त मूंखे इक़्तिदार मिले ऐं मां जेको आहे सो हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म थिया। हाणे तव्हांखे यादि हूंदो हिन अॻु में बि इहो ई चयो हुयो त जेको आहे सो जेकॾहिं मूंखे 1/3 मेजॉरिटी न मिली त मां कोन मञींदुसि। हाणे इहे ॻाल्हियूं करण वारो इहो कहिड़ो इंसानु थी सघे थो जेको अहिड़े नमूने सां ॻाल्हाए अहिड़े नमूने सां चए जेको आहे सो 1/3 मूंखे मेजॉरिटी न मिली त मां रिज़ल्ट न मञींदुसि। इहे सभु शयूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। हिन वक़्तु असां सभिनी खे घुरिजे त सभ खां पहिरियां मुल्क ऐं मुल्क जी डॉलर जी ॾिसो तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं ॿियूं शयूं जेके मुल्क में हिन वक़्तु जेको आहे सो बहितर न आहिनि। सो उन में असां सभिनी खे घुरिजे त हिकु सियासत हिकिड़े स्टेप ते बीहणु घुरिजे ऐं हिक ॿिए खे सम्झणु घुरिजे। इहो ई काउंटर आर्ग्यूमेंट ॾींदा अचनि पिया त इन्हनि हालतुनि जी ज़िम्मेवार ही तव्हांजी हुकूमत आहे ऐं उन्हनि मां ई असीं जिंद आजी कराइण लाइ ही मार्च बि कयूं पिया ऐं ॿिया मामला बि हलायूं पिया। अव्हां ॼाणायो त हितां खां अव्हां न पिया सम्झो त सिंध खां ही होॾे वेंदा। जेको प्रोग्राम साम्हूं अचे पियो ॿुधाए पियो वञे त बहरहाल हिन वक़्तु जेका PTI सिंध हूंदी, कारकुन हूंदा या अॻवान हूंदा, उहे सिंध अंदरि ई मौजूदु हूंदा, कराची अंदरि ई कंदा। पर हू कंहिं बि शइ जे लाइ तयारु आहिनि। धरणनि जी ॻाल्हि बि कई पई वञे, इहो बि ॼाणाए पियो वञे त किथे का रुकावट विधी वई या के ॿिए हंध ते को मामिलो थिए थो त असांजी जेका सिंध जी PTI सिंध जी क़यादत हूंदी उहा बिल्कुलु प्रिपेयर आहे। त उन हवाले सां मूंखे ज़रूरु अव्हां शेयर कजो त काउंटर स्ट्रेटेजी सिंध गवर्नमेंट जे ज़हन में आहे छा? जी नाज़िया, उन में इहो आहे त ही ज़ाहिरी आहे हिननि जा हितां कराची मां सिंध मां माण्हू कोन था निकिरनि तॾहिं ही हिते ई था चवनि त असां धरणो हिते ई हणंदासीं या हिते ई माण्हुनि खे कढंदासीं। हुननि खे ख़बर आहे सिंध जो अवाम हिननि खे रिजेक्ट करे चुको आहे। सिंध जो अवाम हाणे ताज़ियूं इलेक्शन सिंध सरकार ते सहूलियतकारी जो इल्ज़ाम भिड़नि पिया त तव्हांजी हुकूमत आहिनि इन करे सिंध जा जेके वसीला आहिनि या जेका हुनजी फोर्स आहे उनखे इस्तेमालु कयो पियो वञे हिन मार्च खे रोकण जे लाइ। न इहो बिल्कुलु न आहे कि असां हिकिड़ो जमहूरी हिसो आहे मार्च करणु हर कंहिंजो हक़ आहे, राइट आहे। असां बि त कुझु अर्सो अॻु में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जे इन ते असां हितां खां कराची खां वठी असां इस्लामाबाद में कयोसीं त इहो कोन्हे असां कंहिंखे बि कोन रोकींदासीं। अगरि कंहिंजा माण्हू ई नथा निकिरनि उनखे ग़लतफ़हमियूं त जेको आहे सो माण्हुनि खे असीं रोकियूं पिया। माण्हुनि खे असीं छो रोकींदासीं? माण्हू जेके अचण वारा अची था आहिनि, जेके न अचण वारा न ईंदा आहिनि, हिननि खे आहे त असां रोकियूं था। जॾहिं माण्हू ई हुन जा न पिया अचनि त असां
हुनखे छो रोकींदासीं। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह इहा सियासत कई कोन्हे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह जमहूरियत लाइ वॾी कुर्बानी ॾिनियूं आहिनि, जंहिंजी कुर्बानी सभिनी जे साम्हूं आहिनि। ठीक नवाब साहब, पॉइंट टेकन, मोर टाइम घटा है। अकरम साहब, आपका फाइनल कमेंट होगा। आपने सुना, वो समझते हैं कि हम तो ये जमहूरी जो हमारा हक है हम खुद भी इस्तेमाल करते आए, दूसरों को भी करने देंगे, लेकिन अगर कोई इस गलत फहमी या खाम ख्याली में उनके अपने लोग निकलेंगे या कोई रुकावट, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, बाकी आप अपने लोगों को देखें। को वेलकम करता हूँ कि ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैदान में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? शेल ये गिनवा रहे हैं, बंदूकें ये गिनवा रहे हैं। अभी इनके पास कराची के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए फोर्स नहीं थी, यहाँ पर सिंध की फोर्स तैनात कर दी गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा दौर में ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इनकी इन सारी हरकतों से वाकिफ है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वाकिफ है। आप आगे देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर सुबह ये रिटर्न तौर पे बता देना कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कितनी सिंध पुलिस मौजूद है और कितनी मजीद डिप्लॉय की गई है। तो फिर हम आपको प्रूफ भी दे देंगे कि फोर्स यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने पहुंचाई हुई है, जो कि सिंध के बलदियाती इंतखाबात ये कहकर इन्होंने नहीं होने दिए, क्योंकि इलेक्शनों से तो इनकी बिल्कुल सिटी गुम होती है। इलेक्शनों से तो ये भाग रहे हैं, 3 दफा इलेक्शनों से भागे, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में जाने का मकसद यकीनी हार है इन तमाम पीडीएम जमातों की मिलकर भी। तो अब इनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। ठीक अकरम साहब, पॉइंट आपका आ गया। मुझे मुख्तसर ये बताइएगा कि पीटीएसएन का प्लान क्या है? आप खुद हिस्सा है वहाँ से, जैसे कि बातें सामने आ रही हैं कि लाहौर से आगाज़ होगा मार्च का, तो पीटीएस सिंध क्या इंतज़ार करेगी कि वहाँ से कॉल आए, फिर वहाँ से उस सूरत में धरना होगा, कहीं एहतजाज होगा, क्या होगा? पीटीएस सिंध का क्या प्लान होगा? किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट होगी इस मार्च में? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर ये मार्च वो मार्च होगा कि जिसके नतीजे में हुकूमत भी जाएगी और जिसके नतीजे में इलेक्शन भी कॉल होंगे। ठीक अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब असान साहब भी नजर सागन मौजूद हुआ, उनका सवाइ शबीर शेर साहब, अदनान आदिल साहब, कमल नोमान साहबा, अवां सभिनी जी महिरबानी। अवां वक्त कढियो जो कि प्रोग्राम में गुफ्तगू जे लाइ। नाज़रीन, अवां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं द इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।